लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा की और स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर देशवासियों को एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी का किया शुभारंभ। स्वयं दौड़ लगाकर दिया देशभक्ति का प्रतीकात्मक संदेश। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा के फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी इस दौड़ में भाग लेकर एकता, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीकात्मक संदेश दिया। इस दौड़ में करीब 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों, महिलाओं और समाज सेवियों ने हाथों में तिरंगा थाम कर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस साहस और दृढ़ संकल्प से देश को 565 रियासतों में बची हुई स्थिति से निकालकर एक अखंड भारत का निर्माण किया, वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एक जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। साथियों, हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मना सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। नई पीढ़ी को बताना है, हर भेदभाव की दीवार को हमने गिराना है। थाम के हाथ हर दिल को आगे बढ़ाना है। हर नागरिक, हर भारतीय के दिल में एकता को जगाना है। मैं साथियों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सही मायने में राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ वो शिल्पीकार थे। साथियों, आजाद भारत को अखंड भारत का ये श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद
गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपना जो कौशल प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया है। फतेहाबाद में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनता का उत्साह देखने के योग्य था। पूरा फतेहाबाद एक भारत श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने नेतृत्व और समर्पण के साथ हरियाणा को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित ये कार्यक्रम न केवल उनकी स्मृति को नमन है, बल्कि ये संदेश भी है कि भारत की एकता और अखंडता हर नागरिक के दिल में बसती है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ऐतिहासिक राफेल उड़ान के समय कुरुक्षेत्र के ऊपर से यात्रा की और ब्रह्म सरोवर को देखकर देशवासियों को संदेश दिया कि भूमि हमारी सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और कहा कि हरियाणा की मिट्टी में शौर्य और एकता की खुशबू है और यही सरदार पटेल के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हरियाणा मेरी मातृभूमि, भारत देश हमारा, इस बाबत मन जीना जो काम हमारा लगा हो नारा, हमने लागे प्यारा हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा की नायब सरकार द्वारा 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय और राज्य स्तरीय हरियाणा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन यवनिका गार्डन पंचकुला में किया जा रहा है। इस अवसर पर एक तरफ जहां हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी, वहीं गुलगुले, सुहाड़ी, बूढ़े और गोहाना के जलेब जैसे देसी खान पान भी होंगे। हरियाणा दिवस पर पहली बार हो रहे इस 3 दिवसीय महोत्सव में आप सब सादर आमंत्रित हैं। हमारा हरियाणा